Hello everyone, I'm Hari and you are watching my YouTube channel Learn It। हाँ दोस्तों, मैं हूँ हरी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Learn It। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, मैं तीन चीज़ों का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, जिनमें एक मोबाइल फ़ोन, एक डिजिटल कैमरा और एक DSLR कैमरा है। इनके कैमराज में जो है हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा कैमरा बेहतर है और कौन कौन से कैमरे में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक आम से मोबाइल फ़ोन में जो भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसकी कैमरा में मैं सबसे पहले बात करूँ तो इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है, इसकी क्वालिटी में काफ़ी जो है डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो है सीमो सेंसर जो होता है काफ़ी छोटा होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक बहुत छोटा सा सेंसर मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी में इतना बेहतरी नहीं होती। बल्कि अभी तो आने वाले जो स्मार्टफोन्स हैं, इनमें एंड्रॉयड फ़ोन जो है जिन्हें हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की जा रही है कि इनके कैमरास को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। तो ये इन्होंने फिर भी इसके अलावा इसमें बात करूँ तो इसके जो सेंसर है ये काफ़ी छोटा है, और इसके सेंसर के अंदर जो है फोकस पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं मिलियंस की तादाद में। ठीक है, जितने वो डॉट्स होते हैं जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं, ठीक है, जितने डॉट्स वो छोटे होते हैं अपनी क्वालिटी जो है लो होती है। तो जारी बात है, जितना छोटा सेंसर होगा उसमें उसमें छोटे कम तादाद में जो है पॉइंट्स होंगे, पिक्सल्स होंगे, जिनकी वजह से जो है क्वालिटी में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस पड़ता है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूँ एक डिजिटल कैमरा की, तो डिजिटल कैमरा जो है एज कंपेयर मोबाइल फ़ोन का एज इट इज़ जी होता है। जिस तरह के एक मोबाइल फ़ोन का छोटा सा मतलब इसका जो है सेंसर होता है, सीमो सेंसर, इसी तरह जो है एक डिजिटल कैमरा का भी इतना ही छोटा सा सेंसर होता है। जिससे बात करें, कंपैरिजन करें दोनों को, मोबाइल फ़ोन और डिजिटल कैमरा को, तो इन दोनों में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बट उसी बेहतर है कि आप एक अच्छे से स्मार्टफोन ले लें, एक डिजिटल कैमरा एक आप बाय करना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि एक आप स्मार्टफोन ले लें, क्योंकि इससे ये कि आपको एक एक तो फ़ोन हैंडल करना पड़ेगा अपनी पॉकेट में, होता कि वो भी छोटा ही है, आप इजीली अपने पॉकेट में रख सकते हैं, पर आप एक उसको डिजिटल कैमरा को पॉकेट में रखें और एक तरफ अपने मोबाइल फ़ोन को। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप एक ही जो है अच्छा सा वो स्मार्टफोन ले लें, ठीक है, अच्छे कैमरे वाला भी। तो ये मैं नॉट 5 इसका बहुत ही एक बेहतरीन रिजल्ट है, जो आपको डे एट नाइट मतलब डार्क में भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो डिजिटल कैमरा में बात करूं तो उसमें भी यही क्वालिटीज़ होती हैं, जस्ट आपको एक अलग फॉर्म ही आपको मिल जाता है। इसमें आपको मल्टीटास्किंग मतलब आप इसमें बहुत सी फंक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं, और जो है डिजिटल कैमरा है वो आप उससे जस्ट एक फोटोग्राफी या फिर एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्मार्टफोन की मैं एक जो छोड़े जा रहा हूँ बात आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ोन आजकल के जो फ़ोन है इनके अंदर आप 4K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो है जो डिजिटल कैमरा आप उनके अंदर भी इसी तरह जो 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी बात करता हूँ मैं DSLR कैमरे की। DSLR कैमरा आप जानते हैं कि बहुत, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं या आप कैमरा बाई करना चाहते हैं, तो अगर आप कंपेयर करें मोबाइल फ़ोन को एक डिजिटल कैमरा से, तो मेरे लिहाज से तो एक इनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन या फिर एक डिजिटल कैमरा, उनका जो सेंसर है बहुत ही स्मॉल होता है। एज कंपेयर आप बात करें DSLR कैमरे की, तो उसका जो लेंस होता है, उसका जो आप कह सकते हैं कि सेंसर वो बहुत ही बड़ा होता है। इससे इससे कंपेयर करें तो वो बहुत ही साइज में बड़ा आपको मिलेगा। इससे आप उस सेंसर से आप 3-4 जो है इनके सेंसर बना सकती हैं, इतना काफ़ी उसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसके जो है पिक्सल्स की पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स, जो आपको बता चुका हूँ कि वो बहुत काफ़ी मिकदार में ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी या फिर आप पिक्चर फोटोग्राफी जो कुछ भी करते हैं, उनकी जो क्वालिटी है आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलती है। और इसके अलावा एक मैं एडवांटेज की बात करूँ DSLR कैमरे की, तो उसमें ये होता है कि आपको जूमिंग की आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, कि आप उसे एक
ज़्यादा हद तक जो है आप इसे जूम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बात करें मोबाइल फ़ोन या फिर एक डिजिटल कैमरा की, डिजिटल कैमरा से तकरीबन 3x 10x तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको जूमिंग देता है। और मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन में आप जूम करेंगे तो आपकी जो है क्वालिटी की जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है, मतलब आपको ज़्यादा HD क्वालिटी नहीं देता अगर आप जूम करें तो। अगर आपने किसी चीज़ की पिक्चर अच्छी से लेनी है तो आपको पास में जाना पड़ता है और उसकी जाके फ़ोटोग्राफी लेनी पड़ती है मोबाइल फ़ोन से। एज़ कम्पेयर आप बात करें DSLR कैमरे की, तो आपको जो है HD वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आप जो है काफ़ी जो है जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि लेंस पे आपके पास कौन सा लेंस है। आपके पास 300 तक आपके पास बड़ा लेंस है तो आप उससे जो 300 तक उसे जूम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंपैरिजन के DSLR कैमरे में और एक मोबाइल फ़ोन के, और या फिर डिजिटल कैमरे के जो है कैमरा में क्या फ़र्क है। अगर आप डिजिटल कैमरा बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डिजिटल कैमरा पे लेके अपना जो है पैसे वेस्ट मत करें। ऐसे बेहतर है कि आप एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन ले लें, जिनके बहुत से मार्केट में अच्छी अच्छी कैमरे जिनके अवेलेबल हैं। आप वो एक मोबाइल फ़ोन ले लें, आपको एकदम और भी फैसिलिटी मिलेंगी, आपसे हमारा इंटरनेट सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक अच्छी सी अपनी फ़ोटोग्राफी या फिर इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। या फिर आप एक अच्छी अगर फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आप जो है एक DSLR कैमरा ले लें। और इसके अलावा एक मैं बात करूं DSLR की, तो आपको DSLR ले तो लिया है, उसके बाद आपको उसको ऑपरेट करने का पता होना चाहिए। अगर आप इसे ऑपरेट करना नहीं जानते सही से, किसी को आप उड़ा दें चलो जी मेरी फोटोग्राफी लो, तो आप इस तरह जो है उसकी अच्छी से एक मैं कह सकता हूँ कि अच्छी पिक्चर या फिर अच्छी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अभी मैं भी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, बट अभी मेरे से भी इतना मतलब कि मैंने न्यू लिया है, अभी मुझे इतना इसका काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, पर मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी हद तक जो है अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, एक अच्छी फोटोग्राफी बना सकता हूँ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और